चलिए देख लेते हैं थोड़ी जानकारी हिंदी व्याकरण के बारे में ले लेते हैं। देखिए हिंदी व्याकरण में वो जैसे पढ़ते हैं, हिंदी व्याकरण को 5 भागों में बांटा गया। एक है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, वाक्य विचार, छंद विचार और चिन्ह विचार। इसमें से देखिए हम लोग को व्याकरण में दिया हुआ रहता है हम लोग का वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, 3 दिया, और 3 के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार के बारे में। छंद विचार और चिन्ह विचार को हटा दिया गया है, ठीक है। छंद मतलब होता है कविता, कोई पंक्ति, ठीक है, उसके बारे में लिखना 4 लाइन 5 लाइन 8 लाइन जो लिखता है, कविता गीत इस सब टाइप का होता है, उसको छंद विचार कहते हैं। चिन्ह होता है चिन्ह विचार, जैसे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, सब का अल्पविराम, पूर्णविराम सब का प्रयोग करते हैं। और देखिए यहाँ फटाफट देख लीजिए वर्ण, वर्ण कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं। भेद देख लीजिए फटाफट, वर्ण का 2 भेद है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, वर्ण कितने भेद है, वर्ण के 2 भेद है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। उसके बाद क्या स्वर वर्ण का भेद देखते हैं। स्वर वर्ण है तो स्वर वर्ण के कितने भेद हैं आप देखते हैं। स्वर वर्ण के 3 भेद हैं। एक होते हैं हर्ष स्वर, जिसको हर्ष स्वर को क्या क्या बोलते हैं, हर्ष स्वर को बोल सकते हैं मूल स्वर, ठीक है, मूल स्वर भी कह सकते हैं। और दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर को संधि स्वर भी कहा जाता है। और प्लुप्त स्वर जो कि संस्कृत भाषा से लिया गया है। अब देखिए हर्ष स्वर, हर्ष स्वर के बारे में देख लेते हैं। हर्ष स्वर कितने हैं, हर्ष स्वर या मूल स्वर एक के बात है, ठीक है। तो हर्ष स्वर के बारे में पूछे तो हर्ष स्वर कौन कौन है, अ, ई, ये हर्षवी है, ठीक है, ये है हर्षवी, हर्ष उ, री, रि। इसके बाद देखिए यहाँ पे दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर के बारे में देखिए। दीर्घ स्वर जैसे कि 2 हर्ष स्वर से मिलके बना होता है। 2 हर्ष स्वर को ऐड करेंगे ना, देखिए यहाँ पे ये क्या है, हर्ष स्वर, इसको मूल स्वर भी कह सकते हैं या हर्ष स्वर। 2 को मूल स्वर मिलेगा तो क्या बनेगा, दीर्घ स्वर बनेगा। जैसे अ जोड़ आ बन गया, ठीक है, ई जोड़ ई, दीर्घ ई। उसके बाद उ जोड़ उ, दीर्घ उ बना, ठीक है। ये हर्ष वाला है, इधर दीर्घ वाला है। ये हर्ष ही इधर हो गया दीर्घ बन गया। 2 को हर्ष मिला तो क्या बना, दीर्घ। 2 को हर्ष अ मिला तो क्या बना, आ बन गया। 2 को हर्ष उ मिला तो क्या बन गया, दीर्घ उ बन गया, ठीक है। इस तरह से देख लेते हैं। देख लिए फटाफट वर्ण विचार के 2 वर्ण विचार में वर्ण का 2 पार्ट पढ़ते हैं, जैसे स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। उसके बाद स्वर कितने भेद है, स्वर के 3 भेद है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। उसके बाद हर्ष स्वर क्या है, तो हर्ष स्वर को जिसमें जिसके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगे, जिस स्वर के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगे, जैसे अ, उ, ठीक है। और देखिए दीर्घ स्वर हो गया। दीर्घ स्वर के बारे में देख लिए कि अगर 2 को हर्ष स्वर को जोड़ेंगे दीर्घ स्वर बन जाएगा, ठीक है। 2 को हर्ष स्वर। और प्लुप्त स्वर है, प्लुप्त स्वर किसी को संबोधित या चिल्लाने, आवाज देने के या पुकारने के लिए इसका यूज करते हैं। प्लुप्त स्वर का संस्कृत से लिया गया है, संस्कृत भाषा से। और इसको कहीं कहीं ऐस तरह से लिखा जाता है, कहीं कहीं न ऐस तरह लिखा जाता है। उसके इसमें ऐस तरह या तो कहीं कहीं 3 की तरह भी लिखा जाता है, ठीक है। ये प्लुप्त स्वर होता है। तो ये देख लिए व्याकरण में।